मेरा नाम मुश्ताक है, मुश्ताक अली अहमद ख़ान। मैं एक्टर हूँ, थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ, फ़िल्म मेकर हूँ और फेस्टिवल डायरेक्टर हूँ। न्यूज़ नाउ के लिए बात कर रहा हूँ सुहेल नायक साहब से, और बात करेंगे, इन्होंने कहा कि अपने सफ़र के बारे में बोलिए। सफ़र बहुत तवील है लेकिन मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। जी, मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई और पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई, जहाँ नॉर्मल सर्विस क्लास के लोग थे। मेरे मदर फादर दोनों जॉब में थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से हमें पढ़ाया, सब बहन भाइयों को जितना अच्छे से पढ़ा सके, खिलाया पिलाया पहनाया। तो मेरी माँ को बड़ा शौक़ था मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाने का। उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में जद्दोजहद देखी थी, तो उनको लगता था बच्चे पढ़े होने चाहिए। तो सब बच्चे पढ़े थोड़े बहुत तो, लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचा और उसके बाद 1-2 डिप्लोमा किए। मैंने हिंदी में डिप्लोमा किया, फॉरेंसिक साइंस में डिप्लोमा किया, और मैंने फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से भी 2 डिप्लोमास किए हैं, शॉर्ट टर्म डिप्लोमास। तो इस बात को करते हुए ये कहूँगा मैं कि ये जो आर्ट एंड कल्चर का है, चाहे एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो या फ़िल्म के बारे में, घर में कोई माहौल नहीं था। बिल्कुल घर हमारा जो सोच और थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, तो बिल्कुल अलग ख़यालात के वो लोग थे हमारे फैमिली वाले। लेकिन मुझे ना जाने कहाँ से थोड़ा शौक़ पड़ता गया। स्कूल में भी थोड़ा-सा, कभी वो एक्शन सॉन्ग बोलते थे उन दिनों, गाते भी थे और साथ में डांस भी करते थे, तो वो किया ऐसे नॉन सीरियसली। कॉलेज में पहुंचा तो आहिस्ता-आहिस्ता शौक़ हुआ। फिर मैंने टीवी से शुरू किया अपना करियर कहें इसको या शौक़ कहें। टेलीविज़न में बच्चों का प्रोग्राम होता था, उसमें मुझे चांस मिला स्किट्स में एक्टिंग करने का। मुझे एक्टिंग का ABC मालूम नहीं था। उनने बोला नहीं बच्चा तू कर लेगा, तो मैं कहा ठीक है कर लूँगा। तो ये 74 की बात है जब मैंने पहली बार, आज उसको दूरदर्शन कहते हैं, तब उसको टेलीविज़न सेंटर श्रीनगर कहते थे, तो उसमें मैंने बच्चों के प्रोग्राम में एक्टिंग करनी शुरू की है, छोटे-छोटे स्किट्स में। वो 10-15 मिनट के स्किट होते थे, तो उसमें मैंने रोल करना शुरू किया। तो उसके बाद मैं कॉलेज में जब आया तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने रेडियो में एक सर्विस थी, युववाणी सर्विस, दैट वाज़ ओनली फॉर द यूथ, तो उसमें प्रोग्राम देने शुरू किए। एंकरिंग और होस्ट वगैरह का होता था उसमें एक सेगमेंट, तो वो किया मैंने। तो चलते-चलते ड्रामा का भी शौक़ बढ़ा, लेकिन जब कॉलेज का एक टाइम आया तो घर वालों ने मना किया कि तुम्हारी पढ़ाई पे असर पड़ेगा, पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो फिर जो भी चाहे करना। तो मैंने उनका हुक्म माना। ग्रेजुएशन की अमर सिंह कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी से की, कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद उन्होंने बोला अब तुम पढ़ चुके हो या और भी पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन अब तुम समझदार हो, जो दिल में आए करो। तब मैंने रेगुलरली थिएटर ज्वाइन किया, क्योंकि थिएटर आपके एक दिन के 3-4 घंटे ले जाता है। तो मैंने बड़े रेगुलरली और बड़े इंटेंसिवली थिएटर किया 81 से, और उसके साथ साथ टेलीविज़न में भी शुरुआत की और रेडियो में ड्रामा शुरू किया करना ऑडिशन पास करने के बाद, क्योंकि ड्रामा करने के लिए ऑडिशन पास करना पड़ता है, दूरदर्शन में भी और रेडियो में भी। तो वो ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ और जॉब भी साथ में लग गया। आपने कई सारे रोल्स किए ड्रामाओं में, कौन सा ऐसा रोल जो आपको खुद भी पसंद है? जी, तो ड्रामों का सिलसिला जब रेडियो, टीवी और स्टेज पे चलता गया, स्टेज में तो खैर लोग इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, 100, 200, 300 लोग आपको देखते हैं। रेडियो में भी आवाज़ से पहचानते हैं लोग आपको, लेकिन टेलीविज़न या ऑडियो विजुअल मीडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन शुरू में एक सीरियल मैंने किया था, उससे पहले भी काफ़ी काम किया था, लेकिन उस सीरियल में कुछ रोल ऐसा था जो लोगों को अभी तक जहन में मालूम है। वो एक विलन टाइप का होता है, लेकिन बाद में वो सुधर जाता है बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा होता है अमीर घर का। तो जावेद खान मेरे कैरेक्टर का नाम था, और उसमें एक डायलॉग था, सुरिख करे सुरिख। तो ये सुरिख बड़ा मशहूर हो गया था। आज भी लोग मुझे पुकारते तुझका सुई सुरिख, मैं हाँ जी मैं वही हूँ। तो वो बड़ा मशहूर हुआ और आज तक वो नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात है 84 या 85 की। तो उसके बाद ड्रामों का सिलसिला चला, नौकरी भी चलती रही, लेकिन 1-2 साल में मुझे नौकरी ने ज़रा साथ नहीं दिया इस काम के साथ, तो मैंने नौकरी को सलाम करके निकल आया, नौकरी छोड़ दी। तो फिर मैं फुल फ्लेज्ड रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म्स और जो भी कुछ काम था आर्ट एंड कल्चर का, वो करना शुरू किया। और ये 88-89 की बात है कि टेलीविज़न में प्राइवेट प्रोडक्शन का
एक को सिलसिला शुरू हुआ जिसमें वो प्रोजेक्ट लेके आउटसाइड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को प्रोजेक्ट देते थे, लेकिन उसका भी सिलसिला इतना आसान नहीं था। शुरुआत हर जगह मुश्किल ही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैंने एज असिस्टेंट भी काम किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं कह रहा हूँ एक्टिंग में लीडिंग रोल 5-8 सीरियल में करने के बाद आई वर्क एज असिस्टेंट डायरेक्टर टू लर्न डायरेक्शन, क्योंकि ठीक है मैं देखता था डायरेक्टर लोग हमको डायरेक्ट करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उस फील्ड में जाना, कंटिन्यूटी लिखना या टेप्स पे नंबर लिखना, उनकी मार्किंग करना, वहाँ से मैंने शुरू किया। मुझे ये कहने में शर्म नहीं है। तो 3-4 प्रोडक्शंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, 1-2 सीरियल बने दिल्ली के, उसमें मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उसके बाद अपना जो प्रोफाइल थोड़ा सा बना के देन आई सबमिटेड माई प्रपोजल टू दूरदर्शन, और आपकी दुआ से पहले 1-2 रिजेक्ट हुए प्रपोजल, आराम से अप्रूव नहीं हुए, लेकिन उसके बाद कामयाबी हाथ लगी। और शौक़ था कि क्या स्क्रीन पे मेरा नाम आएगा, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई मुश्ताक अली अहमद ख़ान। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब बाद में किसी को भी इतना ये बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन उन दिनों बहुत बड़ी बात होती थी। और शुरुआत में हर एक करियर में एक पहला कदम या पहला जो स्टेप होता है ज़िंदगी का, बड़ा मायने रखता है। तो वो 89-90 से प्रोडक्शन की मैंने शुरू, और उन्हीं दिनों हालात भी कुछ ठीक नहीं रहे यहाँ पे, तो हमारा थिएटर का काम जो है रुक गया, लेकिन टेलीविज़न और रेडियो चलता रहा। और फिर मैं रेडियो में एक्टिंग करता रहा थोड़ी बहुत, टीवी में भी, लेकिन ज़्यादा मेरा जो कंसंट्रेशन थी वो प्रोडक्शन और डायरेक्शन पे आ गई। तो आपकी दुआ से प्रोडक्शन डायरेक्शन में काफ़ी मेहनत की। उसके बाद मैंने वो कोर्सेज़ किए 2 फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, पूना से। तो मैं हर जगह, मुझे आज भी मैं सीखने के लिए तैयार होता हूँ, सीखता भी गया, करता भी गया। कोई सीनियर मिलता था, उनके साथ बैठता था, सुनता था, समझता था। किताबें मेरे पास माशाल्लाह कम से कम 100 किताबें होंगी फिल्म मेकिंग पे, वो पढ़ता गया, सीखता, और आज भी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, क्योंकि सीखना है मरते दम तक। तो उसके बाद प्रोडक्शन की बड़ी अच्छी, और कुछ प्रोडक्शंस को अवार्ड भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रोडक्शन करते करते फिर एक दूरदर्शन का वक्त आया कि थोड़ा और एक्सपेंड हुआ। फिर हमने डीडी उर्दू के लिए भी काम किया, और डीडी उर्दू के लिए काम करना बड़ा एक प्रेस्टिजियस बात थी। मैंने गालिब पे एक सीरियल बनाया है, और उसकी शूटिंग भी यूपी के अमरोहा, एक छोटा सा टाउन है दिल्ली से कोई 250-300 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके शूटिंग की उसकी। कभी आपके मन में शौक हुआ कि मैं बॉलीवुड में कुछ? जी, बुनियादी शौक़ जो था वो बॉलीवुड जाने का ही था, बॉम्बे की फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने का ही शौक़ था। लेकिन गया भी मैं 2-3 साल वहाँ पर गया भी, छोटा मोटा काम किया भी, लेकिन कुछ घरेलू हालात हम कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा पीछे लगे होते हैं, देन आई हैड टू कम बैक। तो फिर मैं प्रोडक्शन ही करता रहा, और डीडी उर्दू के लिए भी जब काम किया, उसके बाद कोई दूरदर्शन का काम कम हो गया। देन आई शिफ्टेड टू मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, डिपार्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, एड फिल्म्स बनाई, उस तरह के काम किए। और फिर एक दौर आया, ये बात है 2017 की, आइडिया आया कि क्यों ना फिल्म फेस्टिवल किया जाए। तो मैंने 2017 से कश्मीर में कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नाम से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शुरू की, और उसके अभी तक 4 एडिशंस हो चुके हैं। तो उन 4 एडिशंस के बाद क्या हुआ कि हमारा जो हालात है, कुछ 5 अगस्त 2019 को ठीक नहीं रहे, उसकी वजह से काम रुक गया। उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड जब से बंद हुआ है तब से हम फिर हरकत में हैं और फिर काम में आ गए हैं। तो अब आप देखिए क्या क्या करते हैं। बस आप लोगों की, पब्लिक की, अपने जो फ़ैन हैं, मदाह हैं या हमारे दोस्त हैं, उनकी दुआओं की ज़रूरत है। तो देखें आगे क्या क्या करते हैं, तो आपसे मिलते रहेंगे। कोई मैसेज उन यूथ के लिए जो कश्मीरी लैंग्वेज से दूर होते जा रहे हैं? हाँ, देखिए लैंग्वेज अब कोई भी बोलिए, अभी मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। लेकिन मैं इंग्लिश बोलूँ, मैं पंजाबी बोलूँ, मैं हिंदी बोलूँ, मैं उर्दू बोलूँ, लेकिन अपनी मादरी ज़बान ना भूलनी है ना छोड़नी है। बह कर ये कत कशर पठ कि कशर सैन प्रजनत, सैन आइडेंटिटी। अगर सैन ज़बान, सोन कल्चर अस नश मौजूद अस पज़ तथ पे फ़ख्र थाउन। कशर छुन मशरावन कह। तुम बोलियो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, कहाँ ती ज़बान बोलियो, तथ मज मंदिश। वी हैव टू लर्न, अस पज़ हेचुन प्रत कह ज़बान, पत कह कल्चर, पत कह चीज़ हेचुन, मगर पनुन कल्चर, पन ज़बान तो पन ओंद पुक, वी शुड बी प्राउड। अस गई फ़ख्र आसुन कि अस कशर।